हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 शिक्षा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इसमें जो है वीडियो के अंदर लेसन नंबर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो मैंने आपको अभी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इसमें से आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान। तो आखिरकार ये जो वर्ड है ध्यान, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरीके का क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिरकार जो ये वर्ड है ध्यान और इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है मैं चिंतन के आपके क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये ध्यान वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन आपका जो है वो आंसर आपको किस तरीके से लिखना है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। जो भी हाईलाइट हो रखा है यही आपको पेपर में लिखना है और थोड़ा सा समझना है। शैक्षणिक वातावरण में ध्यान अक्सर सुना जाता है। अध्यापक और अभिभावक शिकायत करते हैं कि विद्यार्थी अनुदेशों और निर्देशों की ओर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमेशा शिक्षाप्रद प्रासंगिक घटनाओं में शामिल नहीं होते हैं। हमारी व्यवहारिक क्षमताएं सीमित हैं। हम एक ही बार में कुछ चीज़ों में भाग ले सकते हैं। अतः बहुत से संभावित निविष्टियों के चयन की प्रक्रिया के रूप में ध्यान को वर्णित किया जा सकता है। यह मानव सोच के लिए मौलिक है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में किस सूचना पर विचार किया जाएगा। तो ध्यान का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? ध्यान का अर्थ बताया गया कि कोई भी जो कार्य करते हो आप, तो उस कार्य की सूचना पर विचार किया जाएगा। उस चीज़ के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान, मतलब उस चीज़ पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से अगर हम इसका विकल्प देखें, तो वैकल्पिक रूप से देखें तो ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति को उसकी रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार वातावरण में मौजूद कई प्रकार के उद्दीपन में से है किसी विशेष उत्तेजना को चुनने के लिए बाध्य करती है। ध्यान का मतलब क्या से यहाँ पर क्या बताया गया? कोई भी विकल्प है उसको चुनने के लिए आप क्या करोगे? उत्तेजना, यानी कि उसको चुनने के लिए जो भी आप विचार अपने माइंड में ले रहे हो, तो ध्यान कर रहे हो, ठीक है, तो वो ध्यान होगा। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अलग अलग विचारक हैं जो अलग अलग रूप से इसको परिभाषित करते हैं। जैसे डमविल जो है, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि ध्यान एक विषय पर दूसरे विषय पर केंद्रित करने की बजाय चेतना की एकाग्रता है। ध्यान क्या है कि एक चीज़ को देख रहे हो, दूसरी चीज़ को देख रहे हो, बल्कि इसकी जगह पर किसी एक चीज़ पर केंद्रित करना, एकाग्रता रखना, ठीक है, वो ध्यान है। रॉस ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि ध्यान का मतलब है ध्यान मस्तिष्क के समक्ष स्पष्ट रूप से विचार करने की प्रक्रिया है। कि जो मस्तिष्क है उसके बिल्कुल समक्ष, उसके सामने जो भी स्पष्ट रूप से विचार कर रहे हैं वो सब ध्यान कहलाता है। अब उसके बाद में जो है रॉय डिगर एट अल के अनुसार इन्होंने क्या बोला? ध्यान को उस अनुभूति पर केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सीमित संख्या में उत्तेजना के प्रति अधिक जागरूक होता है। ठीक है, ध्यान को उस अनुभूति पर केंद्रित करने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो कि सीमित संख्या में उत्तेजना के प्रति अधिक जागरूक होता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक और विचारक हैं वो हैं वर्क। उन्होंने क्या बोला है? ध्यान वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सुनने, किसी विषय वस्तु या कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने या देखने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ध्यान क्या करता है कि कोई भी कार्यक्रम है तो उसके बारे में, यानी कि उसके केंद्रित करने या फिर देखने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख करता है, वही ध्यान कहलाता है। अब ध्यान की प्रकृति क्या है? तो ध्यान की प्रकृति देखते हैं। ध्यान शब्द के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में उपयुक्त चर्चा कर दी गई। हमने पहले ही बता दिया है कि ध्यान है क्या। ध्यान अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। यह हमारे पर्यावरण के बारे में हमारी जागरूकता या चेतना में मदद करता है कि अगर हमारे को इन्वायरमेंट के बारे में, अगर जो है इन्वायरमेंट के बारे में अगर अवेयरनेस लेनी है, ठीक है, उसके प्रति जागरूकता लेनी है, तो उसमें मदद करता है। जागरूकता या चेतना चयनात्मक है। अब जागरूकता या चेतना की अगर हम बात करें, चयनात्मक है यानी कि सिलेक्टिव है। ध्यान देने की क्षमता सीमित है और हम एक ही बार में कुछ चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। हम एक ही बार में जो है 10 जगह पर या 5 जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ये कई संभावित अब आगतों में से कुछ को चुनने की एक प्रक्रिया है। यह मानव सोच के लिए मौलिक है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में कौन सी जानकारी पर विचार किया गया है। यह मूल रूप से वातावरण में मौजूद उत्तेजनाओं की बहुलता से व्यक्तिगत रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार कुछ विशेष उत्तेजनाओं को चुनने की प्रक्रिया भी है और यह किसी समस्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद भी करता है। अब ध्यान के यहाँ पर प्रकार देखते हैं कि ध्यान के कुछ प्रकार, ध्यान के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसको वर्गीकरण किया गया है, इसको अलग अलग बांटा गया है। रॉस के द्वारा यहाँ पर इसका वर्गीकरण जो है 2 भागों में है। एक है अनैच्छिक और एक है स्वैच्छिक। अब अनैच्छिक में कौन सा होता है? कार्यान्तित यानी कि प्रवृत्तियों द्वारा कायम है, अस्वाभाविक भावना से कायम है। और स्वैच्छिक के अंदर 2 अलग अलग भाग बटे हुए, अंतर्निहित और मुखर। अंतर्निहित यानी कि इच्छा के एकल कार्य द्वारा और इच्छा के दोहरे कार्य द्वारा। तो अनैच्छिक और अस्वैच्छिक ध्यान जो है वो कौन कौन से हैं? इस ध्यान का, इस प्रकार का जो ध्यान है इच्छा के बिना पैदा होता है और हम अपनी ओर से किसी भी सचेत प्रयास के बिना किसी वस्तु या विचार पर ध्यान देते हैं। अचानक तेज आवाज़ अगर आ जाए, चमकीले रंग और
वाष्पशील ध्यान के कुछ उदाहरण हैं। अचानक से तेज आवाज़ आ जाए या फिर एकदम ही अचानक से तेज रोशनी आ जाए तो हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार का ध्यान हमारी वृत्ति के साथ साथ हमारी भावनाओं से भी उत्पन्न होता है। जो ध्यान वृत्ति द्वारा जगाया जाता है उसे लागू अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। जो ध्यान भावनाओं से उत्पन्न होता है उसे सहज अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। जो अपने भावनाओं से उत्पन्न हो रहा है उसे तो अनैच्छिक, ठीक है, ध्यान कहा जाएगा। स्वैच्छिक ध्यान कौन सा होता है? जो ध्यान इच्छा से जगाया हो। जैसे कि अगर आप कोई बात, यहाँ पर कोई की भीड़ चल रही है, कुछ हो रहा है तो आप उधर देख रहे हो, आप अपनी इच्छा से उस चीज़ को देख रहे हो, तो जो ध्यान इच्छा से जगाया जाता है तो उसे स्वैच्छिक ध्यान कहा जाता है। यह अनैच्छिक ध्यान की तरह ना तो लागू होता है ना ही स्वयंस्फूर्त होता है। आमतौर पर इस प्रकार के ध्यान में हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। हम इसकी उपलब्धि के लिए खुद को चौकस करते हैं। गणित की एक निर्धारित समस्या को हल करते समय दिया गया ध्यान, किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देना, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि स्वैच्छिक ध्यान के उदाहरण हैं। तो ये आपका स्वैच्छिक ध्यान जो है ये इसके अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपको मैं शॉर्ट इसीलिए बनाकर दे रहा हूँ वीडियो, जिससे कि आपको ज़्यादा देर तक वीडियो ना देखनी पड़े और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के अंदर आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसका आंसर करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।